हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बार फिर से बहुत दिनों बाद ही सही लेकिन वापस आए हैं ये देखने कि क्या कुछ काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। 26 किलोमीटर लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल ये एक्सप्रेसवे जो कि स्टार्ट होगा दिल्ली से और जाएगा ये गुड़गांव तक। गुड़गांव में ये जाएगा खिड़की दौला टोल जो कि खिड़की दौला जो गांव है वहाँ तक, और जो शिव मूर्ति है दिल्ली में महिपालपुर वहाँ तक ये जाने वाला है। और यही देखेंगे कि क्या कुछ काम चल रहा है। तो अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये भी बहुत ही ख़ास है। NHAI इसको के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है और भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसे बनाया जा रहा है। और जो कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इसे बना रही है वो है एक जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसे हम जानते हैं, जिस नाम से उसे हम कहते हैं L&T, लार्सन एंड टर्बो कंपनी इस प्रोजेक्ट को बना रही है। और ये है जिसे हम कहते हैं NH 248BB द्वारका एक्सप्रेसवे। ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है एक्चुअली इसे जो बनाया जा रहा है, जो अभी फ़िलहाल दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, उसका लोड कम करने के लिए, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि उस पर ट्रैफिक का जो लोड है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसीलिए ये एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया गया है गुड़गांव से दिल्ली जाने के लिए और एयरपोर्ट जाने के लिए भी। तो ये जब बनकर तैयार हो जाएगा, ये जो 27 किलोमीटर लंबा ये जो पूरा बनाया जा रहा है एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे, तो ये जब बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर आपका ट्रैवल टाइम भी कम होगा और उसके बाद आपका फ्यूल भी कम लगने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम सेव करने वाला है। जैसा कि मैंने कहा, शिव मूर्ति महिपालपुर दिल्ली से स्टार्ट होगा और खिड़की दौला टोल जो गुड़गांव है वहाँ तक ये जाएगा। वैसे इस प्रोजेक्ट का काम बहुत पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन डिले होते होते तक हम यहाँ तक आ चुके हैं। लेकिन होपफुली कहा यह जा रहा है कि 2021 के लास्ट तक ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और यही हम देखने वाले हैं, क्योंकि ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उसमें बहुत सारी अड़चनें आई थी। वैसे इसे बनकर तो बहुत पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था। कब? बहुत पहले, क्योंकि 2011 में अवार्ड हुआ था और 2011 में इसका काम चालू होना था। 2016 तक तो ऑलमोस्ट ये बनकर तैयार भी हो जाता, पर नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसियाँ इसके अंदर आ रही थी और पहले इसमें परमिशन नहीं मिल पा रहा था। फिर अरविंद केजरीवाल ने इसका गो हेड दिया, उसके बाद DDA को लेटर दिया NHAI ने कि इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, इसे हटाया जाए। तकरीबन 13,000 पेड़ों का ट्रांसप्लांट किया गया, एक तरह से दूसरी तरह इसे मूव किया गया। उसके बाद 2018 में, नवंबर 2018 में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एग्री हुए और उन्होंने जितने भी क्लियरेंस थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो सारा प्रोवाइड करवाया, और फिर जाकर प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। जी हाँ। और ये जो पूरा 27 किलोमीटर लंबा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो आज हमने स्टार्ट वहीं से किया है और आखिरी तक तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि 27 किलोमीटर लंबा अगर ये पूरे प्रोजेक्ट पे अभी फ़िलहाल अगर मैं जाऊँगा तो तकरीबन मुझे लगने वाले हैं 1 से 1.5 घंटे। तो ये था पूरा प्रोजेक्ट का डिटेल। और फ़िलहाल अब तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पे चल क्या रहा है, मतलब काम कहाँ तक पहुँचा है ना। सो ये गांव सीही जो गांव है उसका है। लेफ़्ट यहाँ से लोगे तो आप रेवाड़ी भी जा सकते हो, आप पटौदी भी जा सकते हो, लेकिन हम लेफ़्ट नहीं लेने वाले, हम जाने वाले हैं स्ट्रेट आगे की तरफ। यहाँ पे पिलर्स जो बनने थे वो तो बन चुके हैं और एलिवेटेड रोड का भी काम इस पे चल रहा है। और यहाँ पे लॉन्चर भी आपको सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। तो ये है लॉन्चर और यहाँ पे ये काम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का T4 के पास। और अब ये लॉन्चर जो है तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये अगर आप देखोगे तो देखो, ये जो जितने भी सेगमेंट्स हैं इनको कनेक्ट किया जा रहा है
और उसके बाद जो सेफ्टी केबल्स आता है जिसके ज़रिए इसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये जो जितने भी सेगमेंट्स आपको दिख रहे कंक्रीट के, आगे 104 तक चलने वाले हैं और फिर देखते हैं कि कितना कुछ काम इस पे चल रहा है और इस पे हुआ है। वैसे रोड मैंने पहले भी बोला था जब लास्ट टाइम आया था कि बरसात जब आएगी ना तो इस रोड को यूज़ करना उतना ज़्यादा अच्छा होगा नहीं, क्योंकि रोड वाकई इसकी हालत रोड की ना ख़राब है, समझे। तो सही भी है। और इस पे वैसे ये जो पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है तो इस पे हर एक बिल्डर्स भी आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये आपको हर एक बिल्डर्स यहाँ पे दिखने वाला है। और जब ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, वैसे देरी सही इसमें प्रोजेक्ट को बनने में जितना भी देर लगाओ, लेकिन जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा ना, यकीन मानो दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है, क्योंकि इसे खूबसूरत बनाया भी जा रहा है। सामने अगर आप ये देखोगे तो जितने भी ये हाई राइज टावर्स दिखने वाले हैं, या फिर जब ये इस एक्सप्रेसवे से आप गुजरोगे और दोनों तरफ हाई राइज ये टावर्स होंगे और बीच से ये निकलता हुआ एक्सप्रेसवे, और जो लोग हाई राइज टावर्स में रहेंगे उन लोगों के लिए भी अच्छा है, उनको भी एक खूबसूरत सा व्यू दिखने वाला है ना। और फिर जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं आपको कहता था कि ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है ये वाकई बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे वाकई बहुत खूबसूरत है। और देखो इस पर चैलेंजेस आए लेकिन उसको ओवरकम किया भी गया है और उस पर काम किया भी गया है। 13,000 पेड़ को यहाँ से निकाल कर शिफ्ट करना वो भी अपने आप में छोटी बात है नहीं। अगर पूरी प्लानिंग के साथ नहीं किया जाता तो बस एक ही रिक्वेस्ट आता कि इन पेड़ों को काट दो, है ना। लेकिन NHAI ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन निकाला कि यार इन पेड़ों को काटने के बजाय DDA से थोड़ा सा ज़मीन लेके और इसे कहीं पे हम प्लांट कर दें, और हुआ कुछ वैसा ही। तो ये इस प्रोजेक्ट की अच्छी खूबियों में से एक है, जो कि शायद आपको फ्यूचर में या ये जब बनकर तैयार हो जाए तो ना दिखे, लेकिन और वैसे भी जो भी प्रोजेक्ट किसी अच्छे काम या किसी अच्छे प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है ना तो वो कंप्लीट होता ही होता है, वो प्रोजेक्ट कभी बेकार नहीं होता। और इसमें तो जब इन्होंने 13,000 प्लांट्स को जब शिफ्ट किया था ना, तभी मैंने कहा था कि कुछ सॉलिड बना रहे हैं। अब ये आप देखो यहाँ से कितना खूबसूरत सा व्यू दिख रहा है ना। लेफ्ट हैंड साइड में ये L&T का एक स्टॉक यार्ड है, और एक जब आप दिल्ली की साइड जाओगे तो वहाँ पे भी इनका स्टॉक यार्ड है। और इस जगह पे जब ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा, आप यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। और जिस कंपनी के हाथ में ये कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंपनी इस पे काम कर रही है L&T, उस कंपनी के तो क्या ही कहने हैं। और जब इस एक्सप्रेसवे से आप निकलोगे और आपको जब ये देखो कुछ इस तरह का नज़ारा दिखे कि हाई राइज टावर दूर दूर तक, और मेरे हिसाब से इवनिंग के वक्त तो ये एक्सप्रेसवे और भी खूबसूरत दिखेगा, क्योंकि हाई राइज टावर्स में जब लोग रहेंगे और उसमें जब लाइटें जलेंगी और फिर इस एक्सप्रेसवे पे जो लाइट होगा, और अगर सनसेट के टाइम पे अगर आपने ड्राइव किया तो बहुत ही खूबसूरत दिखेगा ये एक्सप्रेसवे। तो चलो आगे और लेके चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे है सेक्टर 89, और ये तो एक्चुअली ये जो पूरा जो देख रहे हो, ये जो एलिवेटेड रोड है ये पहले ही बना हुआ है, क्योंकि इसके नीचे से ये बसगेरा फ्लाईओवर है, इसके नीचे से रेल लाइन जाती है, और इसीलिए ये बहुत ही पहले बन चुका है। यहाँ से एयरपोर्ट है 14 किलोमीटर, और कुछ जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो 14 किलोमीटर जाने में आपको ज़्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, क्योंकि ये देखो कितने रफ्तार के साथ आप इस पर ड्राइव कर सकते हो। वैसे इस पर जो स्पीड लिमिट रहने वाली है वो रहने वाला है 100 का, और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस पर ड्राइव कर सकते हो जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और इधर देखो नज़ारे, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, एकदम दूर दूर तक हाई राइज टावर्स सारे। और ये यहाँ से भी दिखेगा जब आप इस एलिवेटेड रोड के नीचे से जाओगे
ये देखो, दिख रहा है दूर तक पूरा। तो ये एक्चुअली कह लो कि एक नया पूरा गुड़गांव बसा रहे हैं, पूरे नया गुड़गांव, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हाई राइज टावर्स, हाई राइज बड़े बड़े टावर्स आपको दिखने वाले हैं, और उसमें रहने वाले हैं बहुत सारे लोग। तो पूरी तरीके से इस जगह को बदल दिया जाएगा। और काम कितनी तेज़ी के साथ चल रहा है ये तो वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, नहीं? तो अगर आप नए हो तो ये जगह भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ये जो प्रोजेक्ट है ये भी बहुत ही ख़ास है, सच बताऊँ तो। अब हम पहुंचने वाले हैं सेक्टर 104 के पास। और 104 के पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एलिवेटेड जो रोड बन रहा था, तो उसके जो सेगमेंट लगने थे, क्योंकि इस पे लॉन्चर तो बहुत पहले ही लगा दिया गया था, और जो सेगमेंट लगने थे उसका काम चल रहा था। अब ये देखेंगे कि कितने दूर तक, यानी कि कितना लंबा वो बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि इस सरिये के कलर से भी आपको लग रहा होगा कि ये वाकई में बहुत पहले ये बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि ये पूरा जो है जंग लगकर ब्लैक दिख रहा है ना। ये यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ पिलर्स जो है ये मुझे दिख रहा है कि शायद ये 2-4 पिलर्स नए आए हैं। अदरवाइज़ इस पे शायद लॉकडाउन से पहले जितनी तेज़ी के साथ काम चल रहा था उतनी तेज़ी के साथ तो काम नहीं चल रहा है, ये मैं आपके लिए बता दूं। तो ये मेरे लिए भी उतना अच्छा नहीं है जितना आपके लिए, क्योंकि मैं भी इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। और इनफैक्ट मुझे लग रहा था कि शायद इस पे भी कुछ उसी तरीके से काम चल रहा होगा जिस तरीके से सोना एलिवेटेड रोड पे काम चल रहा है, या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इन सब जगहों पे काम चल रहा है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो चलो सेक्टर 104 हम पहुँचने वाले हैं, फिर देखते हैं। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये गुड़गांव की तरफ तो नहीं, ये जो लॉन्चर जो आ रहा है ये गुड़गांव की तरफ आ रहा है, जी हाँ। और इस जगह पे सेक्टर 104 के पास में ये लॉन्चर देखने के बाद तो थोड़ा सा दिल खुश हुआ है, क्योंकि लॉन्चर जो है वो तो काम कर रहा है, लेकिन मुझे इस पर कोई टीम दिख नहीं रही है। ओके, तो ये लॉन्चर आगे की तरफ तो आया है, लेकिन मैन पावर मुझे नहीं दिख रहा है। बट आई एम नॉट श्योर कि ये लॉन्चर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आई थिंक कि ये भी पुराना ही लग रहा है मुझे देखने से ऐसा। हाँ, तो इस जगह पे ये लॉन्चर तो वैसे लगा हुआ है, बट टीम मुझे नहीं दिख रही है कोई भी यहाँ पे, और कोई भी मैन पावर नहीं दिख रहा है। और ये जो जगह है ये है सेक्टर 104। इंडिया बुल्स का जो 1IB गुड़गांव प्रोजेक्ट है वो भी यहीं पे है, कॉमर्शियल जो उसका प्रोजेक्ट है राइट हैंड साइड में मेरे। और ये यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली ये नया ऐड कर रहा है। तो एक पिलर पे पूरा 8 लेन होगा, ये जो एक्सेस कंट्रोल है 4 लेन ईस्ट साइड। तो ये विंग्स जो ऐड कर रहा है, तो इस एक विंग्स पे 2 लेन का है ये। तो अभी फ़िलहाल एक पिलर पे ये 4 लेन का है जब ये सेगमेंट डालते हैं, और प्लस ये जब विंग्स ऐड करते हैं तो ये पूरा का पूरा बनकर तैयार हो जाता है 8 लेन का। और ये जब मैं लास्ट टाइम आया था तभी मैंने देखा था कि यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लगा रहे हैं।
बिल्कुल सही। बट ये सेक्टर 104 में ये जो ये लगाया था, ये लास्ट टाइम ही लगा दिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम देखा था, ये देखा। तो ये है पूरा ओवरऑल इस पे प्रोजेक्ट की डिटेल। नेक्स्ट टाइम मैं इसे आगे भी लेके चलूँगा, सेक्टर 110 के पास जाएंगे और फिर वहाँ पे भी देखेंगे। वैसे अगर इसी रफ्तार से काम चलता रहा तो शायद इसका डेडलाइन बढ़ने वाला है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्लो चल रहा है दोस्त। एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हो सकता है या तो इस पर लॉकडाउन की वजह से ऐसे हाल हो रखे हो, क्योंकि ये शायद एक ही वजह हो सकता है, बिकॉज ऑफ जो भी ये पेंडेमिक हुआ है और इसकी वजह से मैन पावर के शॉर्टेज की वजह से ही ऐसा कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ तो जो कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है, ये कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, L&T, और इनके प्रोजेक्ट हमेशा डेडलाइन पे ही कवर होते हैं। बट माइट भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो कि मैन पावर की वजह से ये हो रहा हो। आपको क्या लगता है? आप मुझे ज़रूर बताना, और कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके से घूमता रहूँगा, आपको घुमाता रहूँगा और न्यू इंडिया की सैर कराता रहूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, डिटेल आपके स्क्रीन पे है। चलो बाय बाय।